चलो दोस्तों, क्लास स्टार्ट करते हैं आज की। और क्लास रिकॉर्ड भी कर लेता हूँ। जो बच्चे एब्सेंट हैं वो बच्चे उनको बाद में देख लेंगे। टॉपिक हमारा चल रहा था न्यू रेशो का, और चैप्टर चल रहा था हमारा चैप्टर नंबर 5, एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। बेटा आज की क्लास स्पेशल इसलिए है बिकॉज आज की क्लास में कुछ आपसे कॉन्सेप्चुअल और इंग्लिश ओरिएंटेड बात करूंगा कि हाउ टू कैलकुलेट न्यू रेशो। मीन्स अभी तक जो किया था वो बिल्कुल सब सही किया था, बट फिर भी मैं चाहता हूं कि आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा नॉलेज मिलनी चाहिए। तो हो सकता है आप में से कुछ बच्चों को आज कंफ्यूजन भी स्टार्ट हो जाए, तो आराम से करेंगे पेशेंटली। मैं कुछ लैंग्वेजेस की बात करूंगा। अगर हम बात करें तो हमने अपने बहुत सारे केसेस करे थे। केस नंबर 1 हमारा था साइलेंट केस। केस नंबर 2 में एक वर्ड लिखा होता था फ्रॉम। मैं आपको फटाफट एक बार रिवाइज करा दूं। और फ्रॉम का मतलब वहां पे था कम बोलता था वो। केस नंबर 3 में भी क्या लिखा होता था, फ्रॉम, बट सर वहां पे वो ज्यादा बोलता था। केस 1 था हमारा साइलेंट केस, कोई नहीं बोलता था। और केस नंबर 4 में होता था ऑफ हिज शेयर, इसमें लिखा होता था ऑफ हिज शेयर। फिर मैंने आपको इसमें कुछ बातें बताई थी। जब फ्रॉम लिखा होता है तो सीधा आपने क्या करना होता है, माइनस, सीधा माइनस। बट सर जब ऑफ हिज शेयर लिखा होता है तो पहले आप करते हो मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई और फिर आप करते हो लेस। ये सारी बातें आप सबको पता है। मैंने कुछ शॉर्टकट्स बताए थे साइलेंट केस के अंदर, प्लस मैंने आपको ये भी बताया था सिर्फ पहला केस ऐसा होता है जिसमें ओल्ड रेशो हमेशा किसके बराबर होती है, सेक्रीफाइसिंग रेशो के। ये हमने डिस्कस किया था केस नंबर 1। अब बात आ गई दिमाग लगाने की। आज बेटा मैं आपके साथ 2 स्टेटमेंट यूज करूंगा इंग्लिश की। जिन बच्चों को वो इंग्लिश समझ आ गई उनके लिए न्यू रेशो आज खत्म हो गया। मैं 2 आपके साथ डिस्कस करता हूं। ये हमारा एग्जाम्पल नंबर 1 हो गया और ये हमारे साथ एग्जाम्पल नंबर 2 हो गया। बेटा अब आज की क्लास में अकाउंट से ज्यादा इंग्लिश पे फोकस करना। इंग्लिश क्या बोल रही है। चलो बेटा, मैं, हाँ बच्चे कह रहे हैं कि सर डराओ मत। हाँ बेटा, आज आपके बुक के क्वेश्चन सारे कवर कर दूंगा, इलिस्ट्रेशंस भी कवर कर दूंगा मैं। तो मेरे साथ जरा कॉन्सेप्ट समझते हैं आराम से। पहले मैं आसानी से आपको समझाता हूं कि सर एक एक्स पार्टनर था, एक वाई पार्टनर था। इसके पास थे 300 रुपए और इसके पास थे 200 रुपए। ये कौन से पार्टनर्स हैं, ये ओल्ड पार्टनर्स हैं। रुपीज इसलिए लेता हूं जिससे आपको बहुत इजीली समझ आ जाए। एक नया पार्टनर आया जेड। जेड कह रहा है ही वॉन्ट्स 100 रुपीज। यहां तक बात हो गई खत्म। एग्जाम्पल नंबर 2 में भी मैं ऑलमोस्ट सारी बातें सेम लूंगा। सर यहाँ भी 300 रुपए मिलते थे, 200 रुपए मिलते थे। नया पार्टनर आया जेड और उसको मिलते थे 100 रुपीज। और इस कॉन्सेप्ट के बाद फिर मैं बुक के क्वेश्चंस पे आता हूं। अब लैंग्वेज पढ़ेंगे ध्यान से। मैंने यहां लिखा, बेटा याद रखना जेड नया पार्टनर है, उसे कितने रुपए चाहिए, 100 रुपए। अब यहाँ पे मैंने क्या लिखा, एक्स कौन बोल रहा है, पुराना पार्टनर बोल रहा है। एक्स गिव्स 1/4 ऑफ हिज शेयर टू जेड। बेटा एक्स बोल रहा है कि मैं 1/4 शेयर दूंगा ऑफ हिज शेयर टू जेड। यानी अगर हम बात करें इसके आंसर की, मैं यहां पे लिखता हूं आंसर। इस लैंग्वेज पे मैं चाहता हूं बच्चों आप फोकस करो। बोल कौन रहा है, एक्स बोल रहा है, कह रहा है मैं 1/4 दूंगा ऑफ हिज शेयर। बेटा ये हिज का क्या मतलब है,
क्या ये हिस का मतलब x है या ये z है? आप सब बच्चे बताओगे मुझे। हाँ, एक बच्चे ने आंसर भी बता दिया। बेटा मैं पूछ रहा हूँ हिस का क्या मतलब है? ये हिज x है। मंथन का आंसर आया है प्रियांश। बेटा x है या z है? सौम्या जैन, हितेश। ऑलमोस्ट बच्चों ने आंसर ठीक बताया है कि सर ये एक्स का शेयर है। सार्थक, दाक्षी, खुशी, नैन्सी, जैन, ईशा। बेटे सब बच्चों ने इसका आंसर सही बताया है। सर ये हिज कौन है? यहाँ पे एक्स है, यानी एक्स कह रहा है मैं अपना वन फोर्थ शेयर दूंगा जेड को। ख्याति सिंह का भी आंसर आ गया। इसका मतलब सर एक्स पता है जेड को कितना देगा? एक्स के पास कितने रुपए हैं? 300 रुपए। वो अपना वन फोर्थ हिस्सा देगा, क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा था? ऑफ हिज शेयर। बेटे ऑफ का मतलब मैंने बताया था, पहले क्या करते हैं? मल्टीप्लाई। तो कितने रुपए देगा? बच्चे ने एक आंसर बता भी दिया था सर, ये देगा 75 रुपीज। हाँ बेटा मैं बहुत आराम से समझा रहा हूँ। जिन बच्चों ने लेट भी ज्वाइन किया है कोई दिक्कत नहीं है, हम एग्जाम्पल नंबर 1 पे बात चल रहे हैं। सिंपल लिखा है एक्स वन फोर्थ देगा अपना शेयर। उसके पास कितना था? 300 रुपए। 300 रुपए का वन फोर्थ हो गया 75। सर अगर 75 बेटा एक्स ने दे दिए, सोचो जेड को मिलने कितने थे? 100 रुपए। 75 रुपए तो एक्स ने दे दिए, तो बाकी कितने बचे? सर बाकी बचे 25 रुपए। वो कौन देगा? ऑफ कोर्स सर वो वाई देगा। तो मैं यहां लिख देता हूं वाई। वाई गिव्स रुपीज। बेटा मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं 25 फ्रॉम हिज शेयर। यानी सर यहां पे आप फोकस करो, यहां क्या लिखा है? फ्रॉम। 25 रुपीज देगा फ्रॉम हिज शेयर। और सर जब फ्रॉम लिखा होता तो हम सीधा क्या करते थे? माइनस करते थे। यानी मैं आपको ये बता दूं, अगर हम बात करें एक्स का न्यू शेयर और फिर हम बात करें वाई का न्यू शेयर, तो बेटा वाई के पास पहले थे 200 रुपीज। सीधा माइनस कर दो 25 रुपए। कितना आ गया? ये 175। इसके पास थे 300 रुपए। कितना माइनस करेंगे? 75। तो ये कितना आ गया? 225। और सर जेड का शेयर तो आप सब बच्चों को पता ही है, फिर भी मैं आपको बता दूं, 75 इसने दिया है, 25 इसने दिया है, तो इसके पास कितने हो गए? 100 रुपीज। कैलकुलेशन से ज्यादा मेरी इंग्लिश की बातें समझना, क्योंकि अब इस लेवल पे आप आ चुके हो कि हो सकता है रटना फेल हो जाए, तो बिल्कुल आराम से समझेंगे। ये इनकी क्या आ गई? न्यू रेशियो। एक बच्चा बता रहा है, मैं फटाफट लिख देता सर हूँ कोई उसके अनम्यूट है। एक्स सर वाई कोई जेड। बेटा आप सब सर बच्चे कोई चेक अनम्यूट कर है। लेना, उसने इसको शॉर्ट में कर दिया है। कह रहा है सर ये आएगा 9, 7 और 4। और आई थिंक ये आंसर बच्चे ने सही बताया है, ये आ गया न्यू रेशियो। मैंने सीधा शॉर्टकट मार दिया है। शॉर्टकट मतलब सिंपलेस्ट फॉर्म्स में। अच्छा सर ये दो समझ आ गई। हाँ बेटा मैं बच्चों को जरा अनम्यूट कर दूं, बच्चों की आवाज आ रही है ज्यादा। ये लो, ये हो गए बच्चे हमारे अनम्यूट। हाँ कभी भी प्रॉब्लम आती है मुझे बता दिया करो। अच्छा अब मैं बेटा आपसे बात करना चाहता हूँ, मैं आपसे बात करता हूँ यहाँ पे। क्वेश्चन आपके सामने है और आप मुझे बस इतना बताओ, अगर मैं आपसे बात करूं सेक्रीफाइसिंग रेशो की, एक्स को कितना नुकसान हुआ और वाई को कितना नुकसान हुआ? बेटा साफ पता लग रहा है एक्स को कितने का नुकसान हो रहा है? 75 रुपीज का। सर वाई को कितने का नुकसान हो रहा है? वाई को 25 रुपए देने पड़ेंगे। इट मींस इनकी सेक्रीफाइसिंग रेशो आ गई 3:1। ये आ गई इनकी सेक्रीफाइसिंग रेशो शॉर्टकट से। हाँ बेटा आज हमारे बैच में सारे स्टूडियस स्टूडेंट्स हैं, तो मैं
आपसे एक्सपेक्ट करता हूं कि आपको ये बातें मेरी जल्दी जल्दी समझ आ रही होंगी कि सेक्रीफाइस का मतलब होता है कितना नुकसान हुआ। हम वापस आते हैं। ऑलमोस्ट बच्चों ने 1/4 एंड 1/8 नहीं लेंगे। हाँ बेटा प्रियांश 1/4 एंड 1/8 नहीं लेंगे। ये देखा करो माइनस कितना हुआ फाइनली, दिया कितना है, माइनस वाला पॉइंट लेना चाहिए हमेशा। अच्छा, मैं अब बेटा यहाँ पे आ रहा हूँ, ये दूसरा हमारा क्वेश्चन था और इसकी लैंग्वेज पे ध्यान दें। मैं आप सबसे बार बार एक ही बात बोल रहा हूँ बेटा, लैंग्वेज बहुत ध्यान से। यहाँ कौन बोल रहा है? जेड। सेम क्वेश्चन है, जेड टेक्स। कंपैरिजन करना है दोस्तों आप सबने। यहाँ गिव्स लिखा था, यहाँ टेक्स लिखा है। जेड टेक्स यानी जेड बोल रहा है, जेड टेक्स 1/4 of his share from X। हाँ यहाँ पर फ्रॉम आएगा बेटा, बच्चे रटो नहीं, कोई भी बच्चा रटे नहीं, आराम से समझो। जेड, अब बेटा कौन बोल रहा है? जेड बोल रहा है। जेड कह रहा है मैं 1/4 लूंगा, दोबारा ध्यान से, ऑफ हिज शेयर। यहाँ पे पहले तो ये बताओ हिज कौन है बेटा, हिज कौन है? हिज, हाँ कुहू का आंसर आ गया, बिल्कुल अक्षत का भी आंसर आ गया। प्रियांश बेटा मेरे साथ साथ चलो, यहाँ पे कौन है? हिज है जेड, बिल्कुल सही। दाक्षी, ख्याति, जेड बोल रहा है 1/4। सिमरन का भी आंसर आ गया, 1/4 ऑफ हिज शेयर। यानी जेड कह रहा है मेरे पास 100 रुपए हैं, मैं उसका 1/4, मैं उसका 1/4 लूंगा। यानी बहुत ध्यान से यहाँ पे आंसर की बात करते हैं। इट मीन्स सर एक्स पता है अब जेड को कितना देगा? बेटा बहुत ध्यान से देखना, कंपैरिजन कर लेना। जेड मांग रहा है इस क्वेश्चन में, जेड कह रहा है मेरे पास तो 100 रुपए हैं और मैं उसका 1/4 लूंगा। यानी मैं कितने रुपए लूंगा? मैं 25 रुपए लूंगा। किससे? एक्स से। तो आप फटाफट एक्स का न्यू शेयर निकाल सकते हो। एक्स के पास पहले कितने थे? 300 रुपए माइनस 25, तो इसके पास कितने बचे? 275। बेटा कैलकुलेशन से ज्यादा इस लैंग्वेज पे ध्यान दो। सर यहाँ पे 300 रुपए से मल्टीप्लाई करा है, बच्चे रट लेते हैं। यहाँ पे आपने 100 रुपए से मल्टीप्लाई करा है, तो सर ऐसा ही ना इंसाफी क्यों हो रही है? बच्चे कहते हैं ये ना इंसाफी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। बेटा इंग्लिश पे पढ़ना है। कौन बोल रहा है? जेड बोल रहा है, तो मैंने जेड के शेयर से मल्टीप्लाई करा। एक्स बोलेगा तो एक्स के शेयर से मल्टीप्लाई करेंगे, बहुत आसान है। और देखते हैं अब आगे क्या लिखा हुआ है। मैं यहाँ पे एक इक्वेशन बनाता हूं कुछ, जिससे जल्दी आपको समझ आए। दूसरा y बोल रहा है, y गिव्स, कैसे करेंगे ये? मैं इसको एक बार डिवाइड करता हूं जिससे हमारा आंसर सही आए। y गिव्स बेटा ध्यान से 3/8 ऑफ हिज शेयर। अब याद रखना यहाँ पे, अब ऑफ हिज ये कौन बोल रहा है? सर ये वाई बोल रहा है, यानी वाई का शेयर। तो पता है वाई कितना देगा? वाई देगा जेड को। वाई कह रहा है मैं अपना, मेरे पास था 200 और उसका 3/8, यानी मैं पता है कितने रुपए दूंगा? मैं दूंगा 75 रुपए। बिल्कुल सही लैंग्वेज, आप बच्चों को समझ आ गई है। तो अब बताओ वाई का न्यू शेयर। y के पास पहले था 200 माइनस 75, तो ये कितना आ गया? जो भी आ गया, हाँ 125 बच्चों ने बता दिया, 125 आ गया। और z का तो आपको पता ही है, z का कितना था? 100 था। सारी कहानी की कंक्लूजन इस लैंग्वेजेस में है जो मुझे आपको समझानी थी। जब भी कोई बोलता है याद रखना वो हमेशा अपना शेयर देता है। बेटा कभी ऐसा सुना है आपने कि मैं आपको बोलूं कि मैं आपको 1 लाख रुपए दूंगा मुकेश अंबानी के अकाउंट से?
हाँ बेटा, ऐसा कभी नहीं होगा, कभी हम दूसरे का नहीं दे सकते, हम हमेशा अपना ही हिस्सा देंगे। जैसे यहाँ पे कौन दे रहा है, यहाँ पे x अपना हिस्सा दे रहा है, यहाँ पे z अपना हिस्सा दे रहा है। आपके दिमाग में कभी भी ये क्वेश्चन नहीं आना चाहिए, क्या x y का हिस्सा दे सकता है? तो आंसर इज नो, कभी भी हम दूसरे का हिस्सा नहीं दे सकते। बेटा पहले मैं 1 मिनट का पॉज लेता हूं, अगर आप में इस लैंग्वेज में बेटा किसी को भी डाउट है, यू कैन इजिली आस्क, फिर मैं थोड़ा सा क्वेश्चंस पे आऊंगा। बेटा इफ एनीवन इज हैविंग डाउट। हाँ, सार्थक कह रहा है 3/8 कैसे आया? बेटा ये क्वेश्चन है, बच्चा कह रहा है ये 3/8 कैसे आया, ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन के बारे में आप क्यों सोच रहे हो, क्वेश्चन कहाँ से आया? अच्छा अच्छा अच्छा, क्वेश्चन है, बच्चा कह रहा है क्वेश्चन है। ओके, नो डाउट सर। सार्थक कह रहा है क्लियर ख्याति, नो डाउट। बेटा और किसी स्टूडेंट्स को कोई डाउट? हाँ, एक बच्चा क्या कह रहा है, अगर ये y कितना दे, हाँ y कितना देगा नहीं लिखा होता तो हम अपने आप उसमें से 75 रुपीज निकाल लेते। बिल्कुल सही प्रियांश, हम निकाल लेते, बिल्कुल सही। अंडरस्टूड सर। सौम्या कह रही है सर समझ आ गया मुझे। ईशा नो सर, नो डाउट। बेटा बच्चों को जिनको डाउट नहीं है, अब हम आगे चलते हैं क्वेश्चन के ऊपर। मैंने रुपीज से कराया था आपको। हितेश भी कह रहा है सर आज मुझे भी समझ आ गया। सिमरन, सब बच्चों को क्लियर है। अब हम आते हैं जरा क्वेश्चन पे। बेटा मैं पहले आपको क्वेश्चन कराता हूं टीएस ग्रेवाल सर की बुक का। जिन बच्चों के पास अभी भी बुक नहीं है, मैं क्वेश्चन यहीं पे लिख देता हूं। क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग है, वो सीधा मुश्किल क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर है 16। बेटा पुराने एडिशन में भी ये क्वेश्चन था, बट शायद 18 नंबर था। क्वेश्चन 16, पेज नंबर है आपका 5.87, और हम बात कर रहे हैं एडिशन 2020 की। टीएस ग्रेवाल सर की बुक है। मैं लिख देता हूं जिन बच्चों के पास बुक नहीं है। पी एंड क्यू आर पार्टनर्स, उनकी रेशो है 3:2। बेटा ये ओल्ड रेशो है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। दे एडमिट आर, बेटा उन्होंने आर को बुलाया मगर आर का उन्होंने आपको शेयर ही नहीं दिया है, क्वेश्चन मार्क। अब आगे क्या लिखा बच्चों, अब आगे है सारी इंग्लिश, मैं पढ़ रहा हूं। दे एडमिट आर इनटू पार्टनरशिप हु एक्वायर्स, कौन बोल रहा है, आर बोल रहा है। हु एक्वायर्स 1/5 ऑफ हिज शेयर फ्रॉम पी। बेटा मैं यहां लिख देता हूं क्वेश्चन में, आर एक्वायर्स, आर बोल रहा है, आर एक्वायर्स 1/5 of his share from P। बेटा आर बोल रहा है मैं अपना 1/5 शेयर लूंगा, हाँ, P से। एंड और क्या बोल रहा है, एंड 4/25 शेयर फ्रॉम Q। और आर बोल रहा है, आर कह रहा है मैं 4/25 4/24 शेयर फ्रॉम Q। कैलकुलेट न्यू रेशो एंड सैक्रिफाइसिंग रेशो। हाँ बेटा बच्चों आप इस पे ध्यान से देखो, सर यहाँ तो ऑफिस शेयर लिखा था, बट यहाँ क्या लिखा था, फ्रॉम। ऑफिस शेयर में मैंने आपको बताया था पहले मल्टीप्लाई करते हैं फिर माइनस, और फ्रॉम में सीधा क्या करते हैं, माइनस करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, हर साल बच्चों का ये डाउट आता है, कॉमन चीज। अब मुझे आपको ये समझाना पड़ेगा, मैं आपको 2-3 एंगल से इसके आंसर्स निकाल के दिखाता हूँ, जो आपको दिल भाए वो आप यूज कर लेना। पहली चीज, सर आर का शेयर नहीं दिया हुआ, सबसे बड़ी समस्या ही ये है। और आर ही बोल रहा है कि मैं 1/5 ऑफ हिज शेयर, मैं अपना 1/5 लूंगा। और बेटा आर का तो शेयर पता ही नहीं पता, तो हम क्या मान लेते हैं, लेट आर शेयर इज आर, एक्स वैक्स छोड़ो, आर ही मान लेते हैं। यानी आर क्या बोल रहा है, पहले मैं सिंपल मैथ्स कराता हूं आपको।
आर किससे मांग रहा है? पी से। मैंने एरो कर दिया इधर। आर 1/5 शेयर मांग रहा है, वो भी किसका? अपना। बेटा अपना उसका कितना था? आर। आर अपना 1/5 शेयर किससे मांग रहा है? पी से। यानी कितना मांग रहा है? आर अपॉन में 5। पहले मैं मैथ्स के अकॉर्डिंग करता हूं। तो क्या आप मुझे बता सकते हो पी का न्यू शेयर? पी का न्यू शेयर कैसे निकालेंगे? बेटा पी के पास पहले पता है कितना था? 3/5 माइनस कितना उसने दे दिया? R/5। ये आ गया पी का शेयर। हाँ सर, पहले मल्टीप्लाई करा है मैंने, फिर मैंने क्या करा है? माइनस किया है। फिर आ गया क्यू का न्यू शेयर। बेटा क्यू का पहले था 2/5, ये रहा। सर यहाँ तो फ्रॉम लिखा है, यानी सर यहाँ पे तो सीधा माइनस हो जाएगा 4/25। अब बात बची आर के शेयर की। आर का न्यू शेयर। सर आर का शेयर तो पता नहीं। आर का न्यू शेयर बेटा ध्यान से देखो। अब आप, मैंने कहा था जो ये माइनस करते हैं, जो भी ये माइनस करते हैं वो आर क्या करता है? प्लस करता है। जो भी ये माइनस करते हैं आर क्या करता है? प्लस करता है। तो ये आंसर आ गया। अब इक्वेशन सॉल्व करनी पड़ेगी बिकॉज आर का शेयर्स नहीं था। पहले तो इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, जो आसान आसान है उनको पहले निकाल देते हैं। सर इसका एलसीएम आएगा 25, ये आसान था सबसे ज्यादा। 25। तो ये कितना आ गया? 10 - 4, 6/25। 5 5 10 और -4। इस इक्वेशन को अगर हम सॉल्व करते हैं इस पार्ट को, तो सर एलसीएम आएगा हमारा R इज इक्वल टू, एलसीएम आ रहा है हमारा 25। और ये बच्चे फटाफट बता रहे हैं कि सर ये आ गया 5R+4। बस क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 25R। मैं आराम आराम से इसलिए कर रहा हूँ बिकॉज कुछ बच्चों को मैथ्स में दिक्कत होती है। ये प्लस है, इधर आके क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा 5R। तो इधर क्या बचेगा? 4। तो कितना बचा? 20। 20 यहाँ पे डिवाइड हो गया, तो R इज इक्वल टू 4/20। और अगर मैं इसको छोटा कर दूं, हाँ नेहा ने भी आंसर निकाल दिया है। सर अगर इसको हमने छोटा करा तो ये कितना आ गया? 1/5। बेटा ये मुश्किल क्वेश्चंस हैं, घबराना नहीं। ऑलमोस्ट बच्चे इसको छोड़ देते हैं। मैं इसलिए आपको करा रहा हूँ कि आपको चीजें क्लियर होनी चाहिए। यानी आर का शेयर फाइनली कितना आ गया? 1/5। लो सर आर का शेयर आ गया, कितना आ गया? 1/5। अब आपको पता है सर ये 1/5 शेयर आ गया, यानी आर का शेयर कितना आ गया? 1/5। मैं देखो एक आपको ट्रिक बताता हूँ। ये 25 है, मुझे यहाँ 25 लाना है, तो मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगा? मैं मल्टीप्लाई करूंगा 5 से। तो ये कितना आ गया? 5/25। बेटा ध्यान से समझना, एक साथ साथ ट्रिक्स देखते जाओ बस। सर हमेशा डिनोमिनेटर सेम आता है। बेटा हमेशा डिनोमिनेटर सेम आता है। ये टोटल कितना आ रहा है? 25। 5 और 6 11। सर अगर ये 11 है, 25 में से 11 गए तो ये कितना आएगा? बेटा ये आएगा 14 आंसर। 14 और 6 20 और 5 25। हमेशा न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बिल्कुल सही आएगा। मैं पहले एक बार आंसर चेक कर लूं। हमारी न्यू रेशो आ रही है 14 6 और 5। ये हमारी आ रही है न्यू रेशो। मैं एक बार आंसर देखता हूं, फिर बेटा कॉन्फिडेंस आएगा कि क्या हमारा आंसर सही है। क्वेश्चन नंबर था ये हमारा 16 और आंसर हमारा आ रहा है 14 6 और 5। बिल्कुल सही आंसर आ रहा है। इसका मतलब आप सब बच्चों ने ट्यूशन एकदम सही जगह लगा रखी है। बिल्कुल नहीं घबराना। हाँ बेटा, अब अगर आप चाहो तो आप इसको सॉल्व कर सकते हो। आर की जगह क्या लिख देना? बेटा आर की जगह लिख देना 1/5। तो अगर आपको थोड़ा सा डाउट है तो मैं इस पॉइंट को यहाँ पे सॉल्व कर देता हूँ कि सर ये कैसे सॉल्व होगा। यहाँ देखेंगे मेरे साथ साथ।
सिर्फ इतने पोर्शन को सॉल्व कर देता हूं। सर ये है 3/5 माइनस 1/5 है और अपॉन में 5 है, यानी ये आ गया 1/25। 1/5 अपॉन में 5, और इसका हमने एलसीएम लिया, एलसीएम आया 25। 15 माइनस 1, तो ये आ गया 14/25, जो आपको आंसर चाहिए था। बेटा अगर इसमें भी डाउट है तो मैं आपको ये भी बता देता हूँ, आर का शेयर था 1/5 और पहले ही नीचे 5 था, पहले ही 5 नीचे लिखा हुआ था, तो ये आ गया 1/25। बेटे बहुत सिंपल वर्ड्स में मैंने आपको इसका आंसर बताया। अब हम चलते हैं ऑल्टरनेटिव पे। ऑल्टरनेटिव समझते हैं जरा क्या है। कोई भी एक चीज बेटा अडॉप्ट कर लेना, बस कंफ्यूज मत होना। मैं ये रहा क्वेश्चन और मैं आ रहा हूं ऑल्टरनेटिव पे। बेटा मान लो आर को चाहिए 100 रुपए, हमने माना है, लेट्स एज्यूम आर को चाहिए 100 रुपए, और आर ने ये बात बोली थी कि मैं अपना 1/5 शेयर आपके सामने क्वेश्चन है, मैं अपना 1/5 शेयर कितना हो गया 20 रुपए, किससे लेंगे, पी से। बेटा अगर उसने 20 रुपए पी से ले लिए, बेटा 10 मिनट्स में हमारी मीटिंग एंड हो जाएगी। आप सब बच्चे 5 मिनट्स का गैप लेना, और 5 मिनट्स के गैप के बाद आप सारे स्टूडेंट्स दोबारा से रीज्वाइन कर लेना। मैं अभी इसी क्वेश्चन में पूरे 10 मिनट्स लगा दूंगा। 20 रुपए अगर पी से लेगा तो बेटा आप सबको पता है कितने पैसे क्यू से लेगा, कितने लेगा सर, 80 रुपए किससे लेगा, क्यू से लेगा, 80 रुपीज लेगा क्यू से। बेटा मैं बस आपसे ये पूछ रहा हूं, क्या आप मुझे बता सकते हो जैसे यहाँ 1/5 लिखा है, ऐसे यहाँ क्या लिखूं बेटा ध्यान से कि सर वो 80 रुपए आ जाए, कितना हिस्सा लिखूं कि वो 80 रुपए आ जाए। प्रियांश का आंसर सबसे पहले आया है। बेटा यहाँ पे मैं क्या लिखूं ऐसा कि इसका 80, नेहा का आंसर, बेटा नेहा आंसर 1/4 गलत है, 1/4 लिखूंगा तो 20 रुपए आएगा। मैं यहाँ पे ऐसा क्या लिखूं जो 80 आ जाए, लगाओ ना बच्चों दिमाग। मैं यहाँ पे क्या लिखूं, 4/5, बेटा 5/4 लिखने से नहीं आएगा 80 का। प्रेक्षा का आंसर, दिव्या का आंसर सही है। मैं 4/5 लिखूं बेटा, ये टर्निंग पॉइंट तो यही था। हाँ सर बच्चे कह रहे हाँ, मैं वही बोलना चाह रहा था सर, बस आपने पहले बोल दिया, यही तो हमारा स्टार पॉइंट था। जिन बच्चों को ये समझ आ गया 4/5 कितना है, 80 है, तो 20 रुपए लेगा टी से, 80 रुपए लेगा क्यू से, यानी 1/5 लेगा इससे, तो 4/5 किससे लेगा, क्यू से। इट मीन्स, जरा अब समझना आप ध्यान से, मैं इसकी बात कर रहा हूं। हाँ बच्चों को बेटा कंफ्यूजन स्टार्ट, कह रहे हैं सर ये 4/5 कैसे आया। ये लो सर, टोटल 1 होता है, 1 में से इसने कितना ले लिया था, 1/5, तो बचा कितना, 4/5। मेरे पास हर जुगाड़ है बेटा करने का, एक बच्चे ने भी मुझे बता दिया, मैं और भी बच्चों से पूछ लेता हूँ। कह रहे हैं लेकिन सर 1/5 तो हमें निकालना है, उसके बिना तो हो नहीं सकता। बेटा मैंने एक एग्जाम्पल लिया था प्रियांश, 100 रुपए, अगर सर ये 1/5 है तो पक्का दूसरा क्या होगा बेटा, 4/5 होगा, ये सिंपल मैथ्स का रूल है। यानी आर, बेटा आर ध्यान से देखो, अपना, मैं इंग्लिश में लिख रहा हूं, आर अपना 4/5 शेयर किससे लेगा, क्यू से। आर किससे लेगा, क्यू से। ख्याति कह रही है सर मुझे अच्छे से समझ आ गया। बेटा मुझे लग रहा है अच्छे से समझ आ गया है, अच्छा थैंक यू सो मच। बेटा एक बच्चा कह रहा है सर क्लियर है। बेटे तरीके हैं, बच्चा कहता है सर मुझे अलग अलग तरीके बताओ, मैथ्स है दिमाग लगाना पड़ता है, रटना चाहो तो पहले वाला आंसर सॉल्व हो गया। हाँ कुहू भी कह रही क्लियर है।
सर आर कह रहा है 4/5 लूंगा क्यू से। और बच्चों अगर आप ध्यान से देखो तो क्वेश्चन में ये पहले से ही पता था कि वो क्यू से कितना ले रहा था बेटा, ये पता था। ये देखो ये क्यू से ले रहा था, कितना ले रहा था 4/25, ये पहले ही पता है। बस अच्छे बच्चे हो आप, आर का शेयर 1 मिनट में निकाल सकते हो। ये लो सर आर का शेयर 4/25 इधर लिखा, ये मल्टीप्लाई है तो उधर जाके उल्टा हो जाएगा, 5/4 हो जाएगा। 4 से 4 कट कर दिया तो आर का शेयर फाइनली कितना आ गया बेटा, आर का शेयर आ गया 1/5। सर यही तो हमने निकाला था बच्चों, यहाँ पे चेक करो ये देखो। तो जहां अगर मैं बात करूं तो स्टार पॉइंट जो था हमारा, ये आपको समझ आना चाहिए 4/5 कैसे निकाला, और क्यू का हिस्सा आपको दे रखा था। इस तरह से मैंने आपको 2 मेथड्स करा दिए हैं इसके। मैं आपको थर्ड मेथड अभी नहीं कराऊंगा, रीजन मुझे लग रहा है कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे। बेटा दोनों ऑप्शंस हैं, यू कैन एक्सेप्ट एनी ऑफ देम, ठीक है। अच्छा अब हम ऐसा करते हैं, हमारे पास लास्ट अभी 5 मिनट्स रह गए हैं। बेटा अभी मैं मीटिंग एंड कर रहा हूँ, आप सब 5 मिनट्स के बाद मीटिंग रीज्वाइन करना। हाँ बेटा मीटिंग, हाँ अभी एक और मीटिंग रीज्वाइन करोगे आप, और फिर मैं आपको बुक के कुछ क्वेश्चंस भी कराऊंगा। उसके साथ न्यू रेशो को आज हम एंड करेंगे। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू।